तो बोलने। भाई बीरेन जी, तो मैं तो बाबाओं का देखा हूँ, राम रहीम, जग्गी वासुदेव, सूरजपाल, ये क्या है? मतलब इनके लिए कोई अलग से कानून लिखा गया है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब हम भारत देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा देवी देवता हैं, सबसे ज़्यादा बाबा हैं, महात्मा हैं, संत हैं, मंदिर हैं, और उसी वजह से तमाम सारी खामियां और तमाम सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो धर्म की आड़ में जिनका शोषण होता है, छले जाते हैं, तमाम परेशानियां लोग झेलते हैं जी। ये एक तरह का अद्भुत संसार है और भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रसार है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से ये नए युग के बाबा आए, नए नए लड़के बाबा बनकर आए हैं, तो इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए हैं, टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि बहुत बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग इनके दर्शन के लिए, इनके कार्यक्रम में जाने के लिए पागल रहते हैं। इसमें सिर्फ बाबा ही नहीं है, हर धर्म में मौलाना, मौलवी, पंडित, तमाम सारे धर्म गुरु, हर तरह के लोग हैं इस समाज में, और बेधड़क सबका अपना अपना काम और दुकान चल रही है। कोई ब्रजेश जी चोला ऐसा पहनता है, कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई जो है काला पहनता है, कोई सर पे टोपी रखता है, कोई दाढ़ी बढ़ाता है, और तमाम तरह के रंग बिरंगे आवरण हैं, और सबकी दुकानें अपनी अपनी सजी हुई हैं। उदय प्रताप सिंह का एक शेर है कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो कह गए कि भगवान सबका है। ये अलग अलग जो रास्ते बने हुए हैं, ये अलग अलग जो धर्म हैं, ये सब जाकर एक ही जगह मिलते हैं, लेकिन ये हम आप और ये संसार में बैठे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि विभिन्न रास्तों से हम जो जा रहे हैं, हमारा रास्ता अच्छा है, उनका रास्ता खराब है, या ये रास्ता आसान है, उनका कठिन है, ये सब भ्रम है। पहुंचना सबको आखिर में वही है, सबका मालिक जो एक है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब राजनीति ने धर्म को घालमेल में उलझा दिया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगी, मंचों पर जाकर नेता बाबाओं की सभाओं में वोट मांगने लगे, आशीर्वाद लेने लगे, सरकारें बनाने लगे, तो फिर जनता के साथ अन्याय भी शुरू हो गया। सत्ता के करीब आकर, सत्ता की ताकत पाकर, सत्ता को आशीर्वाद देकर बाबा हवाई जहाजों से, चार्टर प्लेनों से, 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी जीवन शैली से जीते और चलते हैं। जब मैं बाबा कहता हूं तो इसमें मौलवी, मौलाना, हर धर्म के लोग इसमें माने जाएं शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हमारे देश में कि राजनीति में धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन मानता कोई नहीं है, क्योंकि ब्रजेश जी हमारे यहाँ कहा गया था कि धर्म और राजनीति, इन दोनों का जो सह अस्तित्व है, जो एक साथ है, इसके पीछे धारणा लोक मंगल की है। जीवन लोगों के भलाई के लिए है, ये नहीं कि पैसा बनाओ और लूट करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, इसके लिए नहीं है। लोहिया के उस सिद्धांत को दीपक जी ने बताया कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे तो धर्म और राजनीति का रिश्ता कुछ ऐसा आपस में मिलजुल गया है कि जो धर्म कभी हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाना सिखाता था, जो सियासत हमको बुराई से लड़ने के लिए सिखाती है राजनीति, वहां पर ऐसा गठजोड़ बन गया कि बाबा जब मनावे जेल में जाए, जब मनावे बाहर आ जाए। राम रहीम तो लोगों को याद है, हनीप्रीत को लोग भूल गए। हनीप्रीत के चक्कर में ही तो राम रहीम बदनाम हुए। और देखिए आसाराम, नारायण साकार, तमाम सारे ऐसे लोग हैं। अगर हमारे देश के बाबा या संत महात्मा या मुल्ला मौलवी मौलाना चमत्कार कर सकते थे तो वो जेल में न बंद होते, वो चमत्कार करके जेल से बाहर आ जाते।
इस बात को इस देश की जनता को समझना होगा। अच्छा, जो ये कर रहे हैं क्या चमत्कार से कम है वीरेन जी कि आउट ऑफ द वे उनको कोर्ट से रिलीफ, जेल से बाहर, 121 लाशों के ढेर पे खड़े हैं, पर दुबे जी कह रहे हैं मायावती आदेश दें जांच का। और क्या चमत्कार होगा? इस तरह के जो आयोजन होते हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जी, वहां पर सरकारें हर समय में कमजोर रही हैं। दिल्ली में जब कोरोना आया तो जमातियों पर कोरोना फैलाने का एक मामला चला, उसमें से कितने जमाती जेल गए आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। कहीं है, आपको याद होगा? बिल्कुल। कोई मामला ये मैंने तौकीर रजा वाला भी उदाहरण दिया है। तौकीर रजा तो आए दिन बोलते रहते हैं। हाँ, उनको उसको भी स्पेशल प्रिविलेज है उस आदमी को भी। अच्छा, राम रहीम को 3 बार पेरोल मिल गई और उत्तर प्रदेश में एक पेरोल न देने पे प्रमुख सचिव कारागार को सरकार ने हटा दिया। तो ये पेरोल का खेल देखिए आप जी, कंक्लूड करें। और जी, साड़ी कंबल वितरण और वहां पर भगदड़, लोगों का मरना जीना, ये सब काफी चीजें चलती रहती हैं, हम लोगों ने देखा है। ढोंगी बाबाओं बिरजा जी यह हाल है कि एक भक्त गया एक बाबा की सभा में, कहा बाबा बड़ी परेशानी, हमारी शादी नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा कि बताओ जेब में फोटो किसकी रखते हो? तो भक्त ने कहा बाबा सलमान खान की। तो कहीं बेटा कृपा इसीलिए रुकी हुई है, अब जेब में फोटो अनूप जलोटा की रखा करो, बुढ़ापे तक स्कोप बना रहेगा। तो ये भी हमारे यहाँ बाबा शिक्षा देते हैं, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी। अरे दुबे जी ध्यान रखें, हम लोग क्या करेंगे? जिसकी फोटो रखना हो ये रखें अपनी पॉकेट में। औरत और आदमी के 36 गुण मिलाकर शादी ब्याह होता हो जी, उस देश में वो कटौजुज शादी के साल 2 साल बाद आदमी और औरत में मस्ती है कि 36 गुण मिलवाने वाला अगर पंडित मिल जाए तो उसको लोग चबा के कच्चा खा जाए। ये जान लीजिए, ये 36 गुण वाले शायद अनिल दुबे जी हैं, इस मामले में काफी सौभाग्यशाली हैं। जी, कंक्लूड करें जी। सुनिएगा, साहित्य कहता है कि वेद पुराण की सारी आभा ले डूबे, काशी कैलाश और काबा ले डूबे, लोग कैसे समझें कि धर्म क्या है, धर्म को अब तो ढोंगी बाबा ले डूबे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। कुमार अशोक बीजेपी